हुआ है श्री पर्पल जी के। स्वाध्याय बहुत ही सिंपल है। बाबा कहते हैं कि अगर किन्हीं को साधना कर दी, अगर किन्हीं को परमात्मा को पाना है तो उसको क्या करना होगा? कुछ नियम को मान करके चलना होगा। जो नियम को मान के नहीं चलते हैं वो साधना के रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए जो भी साधक जो साधना मार्ग में चल रहे हैं उसको नियम को मानकर चलना होगा। तो नियम क्या है? तो 5 यम है और 5 नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े साधक हैं आनंद मार्ग में, साधना तो करते हैं पर यह नियम को मान नहीं पाते और सोचते हैं कि यह नियम हम मानते हैं। उनके मन में ये अवश्य रहता है कि यह नियम मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनका आचरण देखा जाए तो यह नियम के विरुद्ध कार्य हो जाता है। तो ये यम नियम की जो बातें हैं यह सिर्फ याद करने की नहीं है, इसको मान करके साधना करनी होगी, तब जा करके ये हम लोगों के जीवन में उतरेगा और हम लोग अपने यम नियम में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। इसीलिए यम जो 5 है उसको हर एक मनुष्य को अवश्य ही मानना चाहिए। अहिंसा क्या है? किसी को भी, किसी प्राणी को भी मन से, वचन से और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देने का नाम ही अहिंसा है। तो हम एक साधक, हम दूसरे को ऐसा बात ना बोले जो उसको बुरा लग जाए और उसका मन दुखित हो जाए हमारे वचनों से। हम किसी के साथ ऐसा काम ना करें जो वह जीवन भर दुखित रहे कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कार्य किया। और मन से, किसी को भी मन से कष्ट ना हो कि ये व्यक्ति पापी है, इसका बुरा हो जाए, ये ऐसा है। किसी को होता ना समाज में कोई व्यक्ति हम लोग के मन से नहीं मिलता तो जब सामने आता है तो कुछ न कुछ मन से निकल जाता है, ऐसा व्यक्ति है ना, मन से ही उसको कष्ट दे रहे हैं। तो मन से भी कष्ट नहीं देना कितनी बड़ी बात, इतना आसान है नहीं है, इतना आसान एक साधक ही कर पाएगा। किसी से भी मनमुटाव हो जाता है तो मन से जो है 2-4 बातें निकल ही जाती है, इतना आसान नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो साधक है तो इसको मान करके चलेगा। उसके बाद सत्य, सत्य जो है दूसरों की भलाई के लिए जो हम बोलेंगे वही सत्य है। जैसे दूसरे की भलाई किसमें है? तो अगर धर्म के रास्ते पे आता है तो उसकी भलाई होगी। तो हम लोग जो भी बोलते हैं लोगों को ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि हम जो बोल रहे हैं उसका वो जो है उसका ऊपर जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है हमारे शब्दों का, है ना, वो जो है उसके हित में। कभी कभी जो आंखों से देखा जाता है वो अगर हम लोग बयां कर दें तो अन्याय हो जाता है। इसीलिए हम लोग वही शब्द बोलेंगे जो सभी के लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है, लोगों के लिए हितकर है। इसको कहते हैं सत्य। ऐसे शब्दों को कहते हैं सत्य। अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करना। किसी की भी वस्तु मन से भी नहीं चोरी करना चाहिए। मन में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वस्तु है ये जब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो हम उठा ले जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो और किसी की वस्तु बिना पूछे ले लिए तो उसको भी चोरी करना ही कहते हैं। मान लीजिए किसी का फोन पड़ा हुआ, हमने जो है उठा लिया उसके बिना अनुमति, तो इसको चोरी करना ही करते हैं। तो हंसते छोटा सा शब्द लग रहा है
लेकिन है ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। हम लोगों के जीवन में हो जाती हैं गलतियां, बिना पूछे हम लोग किसी का सामान ले लेते हैं, फिर बाद में लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया। आप परिगणा, जरूरत से ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना, जितना सामान की जरूरत मुझे है इस जीवन को जीने के लिए बस उतना ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। इसी को आप साधक का स्वभाव है। ये सब एक जो सच्चा साधक है वो उसको कभी देखे हैं जरूरत से सामान इकट्ठा करते हुए, कभी उसको कोई मतलब नहीं रहता है, उसको उसका सब कुछ है तो परमात्मा बस, जो अपने लिए उसको जीवन रक्षा के लिए चाहिए बस वही सामान उसको रखना है, बाकी नहीं। तो जरूरत से आज जो है ये परिगणना का पालन नहीं हो रहा है तो समाज में अमीरी गरीबी है। मात्र 100 लोग इस दुनिया के, मात्र 100 लोग जो है 90% धन जो है अपने पास रखे हुए हैं। इस प्रकृति की संपदा का 90% इसके हाथों में, पास 10 लोगों के हाथ, तो गरीबी होगी कि नहीं होगी? तो ये गलत है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ये जो संपत्ति है, ये जो सृष्टि है, ये परमात्मा की देन है, तो इसके जो बच्चे हैं सब मिल बांट करके इसका भोग करेंगे। तो ये अपरिगणा ऐसी वैसी चीज नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने जीवन में इसको उतारें, अपरिगणा को उतारें। आप देखेंगे कि कोई जो है 10-10 कपड़ा रखे हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं होता, 2 ही कपड़ा पहनते हैं, फिर ऐसे ही वो कपड़ा रखा रहता है, फिर वो पहनेंगे, उसका कोई यूज नहीं है। और किसी को देखेंगे कि उसको कपड़ा, बगल वाले को देखेंगे जो गरीब है उसको कपड़ा नहीं है, तो मन में इच्छा नहीं होती कि हम अपना कपड़ा जो है रखा हुआ उसको दे दें। तो अपरिगणा करने वाला का मन कभी साफ नहीं रहता, उसके मन में कभी सेवा की भावना नहीं होती। इसलिए जो अपरिगणा का पालन करेगा उसी के मन में लोगों के जन कल्याण की भावना आएगी। नहीं तो सोचेगा कि मैं क्यों सेवा करूं, मैं अगर सेवा करूंगा मेरा खून ही घटा हुआ है, उसका मन ब्रॉड नहीं, मन बड़ा नहीं, तो क्या सेवा करेगा। इसलिए अपरिगणा का जो व्यक्ति पालन करेंगे वही जन कल्याण कर पाएंगे। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिंपल सी बात है, ब्रह्म में विचरण करते रहना है, मन उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो व्यक्ति जो है शादी कर लिया है वो ब्रह्मचर्य उसका कर दिया, ये सब कोई बात नहीं है। वो एक अलग ब्रह्मचर्य होता है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो हम सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन को जो है सदा ब्रह्म में रखना है। अब ये तो है छोटी सी बात कि मन को जो है सदा ब्रह्म में रखना है, लेकिन क्या हो पाता है? हम लोग कितना कर पाते हैं? कितने %? 24 घंटे में अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो 18 घंटे का मन ब्रह्म में रहता है, मन परमात्मा में लगा रहता है? नहीं, बस सांसारिक चीजों में ही लगा रहेगा। ये काम है, वहाँ जाना है, हमको जो है उससे बाजार जाना, उससे बात करनी है, ये हमको ऐसे बोला, वो हमको ऐसे बोला, है ना, बस इसी सब चीजों में। और ऐसे में लोग बात भी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो सामने वालों से मैं अच्छा हूँ, जो सामने में व्यक्ति बैठा है ना, उससे मैं ज्यादा अच्छा, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सांसारिक चीजों में मन लगा हुआ है। साधक का पहला, जब हम लोग साधना करते हैं तो 3 शुद्धि करते हैं, तो पहला शुद्धि होता है कि संसार से ही मन को अलग कर दो, क्योंकि मन संसार में है हमेशा, कुछ न कुछ सोचते ही रहता संसार के बारे में, तो साधना कहाँ से होगी? तो पहला शुद्धि करके संसार से ही मन को अलग कर दिए, संसार नहीं है, वो मन में है ही नहीं, वो अलग हो गया, तब जाकर के साधना। इसीलिए कि जब मन जो है किसी और चीजों में लगा है तो साधना कैसे होगी, कैसे परम पुरुष में लगेगा? मन लगा है 1000 चीजों में, तो एक में कैसे लगेगा?
एक लगना मुश्किल। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और बाबा कहते हैं कि सबसे सिंपल तरीका, हम जो भी करते हैं यही सोचे कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, परमात्मा की दो आंखें हमें हमेशा देख रही है, हम कुछ भी छिपा कर करके नहीं कर सकते हैं।